हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आपको पता है राहुल गांधी जी को नोटिस आ चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और वो नोटिस किस लिए आया है आप जानते हैं। वो नोटिस आया है क्योंकि राहुल गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को पनौती बोला है। आप देख रहे होंगे कि पनौती वर्ड चारों तरफ से सर्कुलेट हो रहा है, मीडिया में इसकी पूरी चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसका ओरिजिन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग इस पर पूरी रिसर्च कर रहे हैं कि भाई पनौती वर्ड का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है और पनौती राहुल गांधी ने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला। तो मैं आपको बता देता हूं कि पनौती का सीधा सीधा मतलब होता है कि आदमी बहुत बदनसीब है, उसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, उसकी वजह से चीजें सही नहीं होती, और अगर सही होने वाली भी होती है तो गलत हो जाती है। तो ये सीधा सीधा वर्ड होता है पनौती वर्ड का। तो राहुल गांधी जी ने बोला कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम में ना जाते तो शायद इंडिया मैच जीत सकती थी और इंडिया के मैच जीतने के चांसेस थे। सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी ने स्टेडियम में जाके इंडिया को वो मैच हरा दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में राहुल गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को पनौती बोला। लेकिन दोस्तों, हम भी जानते हैं कि अभी इलेक्शन में तू तू मैं होती रहती है, और पॉलिटिकल पार्टीज का ये सबसे ज्यादा एक्टिव सीजन होता है जब इलेक्शन होते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाना, एक दूसरे को तू मैं बोलना, दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाना, तो ये सारी चीजें इलेक्शन के समय में होती रहती है। लेकिन दोस्तों, उससे अजीब बात यह है कि क्या क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ राहुल गांधी को नोटिस भेजेगा? आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बोला था। मतलब एक तरह से ये वो वर्ड है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोले गए। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस भेजा? और आपको पता है कि बहुत सारे बीजेपी के नेता ये बोल रहे हैं कि पनौती वर्ड सही नहीं है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये बात नहीं बोलनी। मैं मानता हूं कि नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन दोस्तों, दोनों साइड से अगर हमारी एजेंसीज दोनों साइड की तरफ को देखेगी या सारे लोगों पर बराबर एक्शन लेगी तो यह सही रहेगा। क्योंकि इस तरह की जो लैंग्वेज है वो चारों तरफ से बोली जाती है, और बहुत सारे लोग चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से वास्ता रखते हो, इस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन उन सब को नोटिस नहीं जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग जो हमारी एजेंसीज है, हमारे इंस्टीट्यूशंस है, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं, और वो है कि इन एजेंसीज की जो कार्रवाई होती है वो एक तरफा ही क्यों होती है। आपको पता है कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस पर ईडी के, सीबीआई के, आईटी के एलिगेशन लगाए गए, उनको बुलाया गया क्वेश्चनिंग के लिए। तो क्या ये सिर्फ अपोजिशन के लिए है या सत्ता से जो ताल्लुक रखते हैं उनके लिए भी हमारे इंस्टीट्यूशन सेम काम करेंगे या नहीं? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यह नोटिस जारी करना सही है राहुल गांधी जी के लिए, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या सीबीआई या आईटी या ईडी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है वो सत्ता से रिलेटेड लोगों पर भी कार्रवाई करेंगे या उनको भी नोटिस भेजेंगे? इसीलिए कहते हैं डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती है। तो एक्शन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अनबायस होने चाहिए, किसी एक पार्टी के फेवर में या किसी एक इंडिविजुअल के फेवर में ना होने चाहिए, बल्कि जो भी लोग चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हो, उनके ऊपर पूरी अनबायस होकर पूरे तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है वो फॉलो होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय।